नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जो आज एग्ज़ाम हुआ था 23 अगस्त का, मैं उन प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन कराऊंगा जो मैथ में मुझे विद्यार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी आसान प्रश्न है। √144 प्लस 0.0169 बराबर क्या। प्यारे साथियों, ये प्रश्न दिया गया था, काफ़ी आसान प्रश्न है। तो ये कितने का वर्ग है साथियों? ये 12 का वर्ग 144 होता है, प्लस ये कितने का वर्ग है? ये 13 का वर्ग है। तो आप इसे कैसे लिखोगे? तो ये 2 डिजिट ये और 2 डिजिट ये, तो साथियों 0.13 है। तो आप इसे ऐड करेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 12.13। प्यारे साथियों, यही इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। यही इस प्रश्न का आंसर होगा। काफ़ी आसान प्रश्न है और काफ़ी गरीब प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आयतन से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आयतन से दिया गया है। प्रश्न है, एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? प्यारे साथियों, जब त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? r बराबर हो जाएगी 6। और साथियों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? 4πr²। आपसे गोले की संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है और स्टूडेंट ने बताया था कि इसको जो पाई का जो मान सॉल्यूशन नहीं किया गया था, तो 4 गुणा पाई का मान आप ऐसे ही रखोगे, यानी पाई ही रखोगे, r² यानी 6 गुणा 6 आप इसकी गुणा करोगे। 6 6 36, 36 में 4 की गुणा करोगे, 36 में 4 की गुणा करोगे, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, यानी 144 पाई। साथियों, यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है और ये भी काफ़ी आसान प्रश्न है। प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। इसी दर से यह 16 गुना कितने वर्षों में होगी? 16 गुना कितने वर्षों में होगी? प्यारे साथियों, ये काफ़ी आसान प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि कोई जो धनराशि है 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है और आपसे पूछा गया है कि यह कितने वर्ष में, यानी कितने समय में यह 16 गुना होगी। कितने समय में यह 16 गुना होगी? देखिए साथियों, किस प्रकार ये प्रश्न होगा, यानी हम 16 को किस प्रकार लिख सकते हैं 2 की पावर में। तो आप बोलोगे सर 2 की पावर में 16 को आप 4 बार लिख सकोगे। ऐसे 16 को 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। तो आप इसकी पावर 4 करोगे, यानी 10 चौक कितना हो गया? 40। प्यारे साथियों, 40 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 16 गुना हो जाएगी। और साथियों, यही इस प्रश्न का क्या जाएगा? आंसर जाएगा। यही इस प्रश्न का प्यारे साथियों आंसर जाएगा। बहुत आसान और बहुत गरीब प्रश्न है। अभी ऐसे ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं एग्जाम में जो विद्यार्थियों को काफ़ी दुविधा पैदा हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। क्या है? क्षेत्रफल से प्रश्न पूछा गया है। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की माप, जिसके विकर्ण की माप, जिसके विकर्ण की माप क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं, 15 सेंटीमीटर हैं। देखिएगा काफ़ी आसान प्रश्न है। आप इसकी आकृति बनाइए, आप इसकी आकृति बनाइए जिससे बेहतर से समझ आ जाए। विकर्ण की माप यानी एक D1 है और एक D2 है, यानी D1 बराबर 12 सेंटीमीटर, D2 बराबर 15 सेंटीमीटर। और साथियों इस प्रश्न का आपसे पूछा गया है क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न का क्या पूछा गया है आपसे, क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 गुणा D2, 1/2 D1 गुणा D2, 1/2 D1। D1 का मान कितना है साथियों, 12 है, और D2 का मान कितना है साथियों, 15 है, 15। 2 से 6 बार, 15 गुणा 6 कितना हुआ, 90। साथियों यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 गुणा D2, 1/2 D1 गुणा D2। इस प्रश्न का आंसर यही जाएगा। काफ़ी आसान प्रश्न है, जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे थे इस प्रश्न का आंसर आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, जो रेलगाड़ी से पूछा गया है। एक व्यक्ति अपने घर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक व्यक्ति अपने घर से 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो 10 मिनट की देरी 10 मिनट की देरी से पहुंचता है 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, परंतु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, परंतु 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यह दूरी कितने समय में तय की, यह दूरी कितने समय में तय, यह दूरी कितने समय में तय की। साथियों ये प्रश्न पूछा गया था, काफ़ी आसान प्रश्न है और थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। साथियों देखिएगा किस प्रकार प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है, 10 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट की देरी होती है, 5 मिनट की देरी होती है। सबसे पहले इस प्रश्न में आप सबसे पहले क्या करोगे साथियों, इस प्रश्न में आप सबसे पहले दूरी निकालते हैं। दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, दूरी का फॉर्मूला क्या है प्यारे साथियों, दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय, दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय, दोनों चालों की गुणा बटे दोनों चालों का अंतर गुणा समय। देखिएगा समय देरी 2 बार दे रखी है तो आप इसे घटाएंगे, पहले 2 बार दे रखी होगी तब भी आप इसे घटाएंगे। यदि देरी और बाद एक साथ दे रखा है तो आप इसे ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो देरी दे रखी है, आप इसे घटाएंगे, 10 में से 5 गए तो 5 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे। 60 से 60 खत्म, 5 से 2 बार, 2 से 25 बार।
प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न में दूरी आती है, यदि दूरी पूछी जाती तो इस प्रश्न का आंसर चले जाता 25 किलोमीटर की दूरी है, 25 किलोमीटर की दूरी है। पर दोस्त आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है समय। प्यारे साथियों, क्या पूछा गया है, समय। और आपने ये पढ़ा होगा, जब बचपन सामान्य गुजरा होगा तो आपके मास्टर ने ये बताया हुआ है कि समय का फॉर्मूला क्या होता है। प्यारे साथियों, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी, दूरी, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो साथियों देखो, आपकी दूरी कितनी आ रही है इसमें, 25 किलोमीटर दी, 25 किलोमीटर की दूरी आ रही है। और आपकी चाल कितनी आ रही है साथियों, 50। आपकी चाल कितनी आ रही है, 50। यदि आप ऊपरली वाली चाल को मानोगे तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 10 मिनट घटानी पड़ेंगी। यदि आप 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मानोगे तो आप 5 मिनट देरी, यानी वो घटानी पड़ेगी। मैं दोनों से इस प्रश्न का आंसर आपको निकाल के दिखाऊंगा। ऊपर भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, 25 दूनी 50, 1/2 घंटे। आप इसे मिनट में चेंज कर सकते हो, तो साथियों गुणा कर सकते हो 60 की, यानी 30 मिनट, 30 मिनट। प्यारे साथियों, पर क्या शब्द 10 मिनट की देरी से पहुंचता है, यानी आप इसमें से 10 मिनट माइनस करोगे, 10 मिनट माइनस करोगे तो कितना समय लगेगा साथियों इस दूरी को तय करने में, यानी 20 मिनट का समय लगेगा। यदि आप इसे इस वाले मान से करोगे, समय का फॉर्मूला क्या है, समय का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है साथियों आपकी, 25 किलोमीटर की। चाल है साथियों आपकी, चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। आप इसे काटेंगे 5 से 12 बार, ये 5/12 घंटे आ रहे हैं। आप इसे किस में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, गुणा 60 की, 12 5 60, 5 गुणा 5 25। आपसे बोला गया है कि 5 मिनट की देरी से पहुंचता है, तो 5 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 20 मिनट। किसी भी प्रकार से आप इस सवाल को सॉल्यूशन कर सकते हैं। और ये काफ़ी आसान प्रश्न था, पर थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ रही है साथियों। तो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा 20 जाएगा। आप किसी भी मान से इस प्रश्न को सॉल्यूशन कर सकते हैं। आइए एक नेक्स्ट प्रश्न और है साथियों, एक नेक्स्ट प्रश्न और है, आप इसे देख सकते हो आसानी से। वो भी समय दूरी रेलगाड़ी से 2 प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न एलसीएम एचसीएफ से आए थे, जो साथियों मुझे नहीं मिल पाए। विद्यार्थियों ने ये बोला था कि एलसीएम एचसीएफ से प्रश्न आए। प्रश्न है, एक व्यक्ति 2.5 किलोमीटर की दूरी 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। तो 6 किलोमीटर की दूरी को, तो 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। प्यारे साथियों देखो, आपसे समय पूछा है। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको 2.5 किलोमीटर की दूरी दे रखी है, तो आप इसे मीटर में चेंज कर लोगे। और आप जब आपका बचपन सामान्य गुजरा होगा तो 2.5 किलोमीटर की दूरी को आप मीटर में आसानी से चेंज कर सकते हो। अपने बेसिक क्लास में आपके मास्टर ने ये शब्द बताए होंगे। तो आप साथियों इसे कैसे लिख सकते हो, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। तो आप इसमें 1000 की जब गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2500 मीटर की दूरी बनेगी साथियों। 2500 मीटर की क्या बनेगी, आपको दूरी बनेगी, दूरी 2500 मीटर की। आपके लिए समय कितना दिया गया है, समय इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, 4 मिनट 10 सेकंड, यानी 250 सेकंड आ रही है साथियों। 250 सेकंड आपके पास दूरी है, समय है, तो आप क्या निकालोगे, चाल, यानी आप क्या निकालोगे, चाल। और चाल का फॉर्मूला क्या है साथियों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी आपकी जो चाल आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड आ रही है।
10 मीटर प्रति सेकंड आ रही है। आपसे बोला गया है प्यारे साथियों कि 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यानी 6 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, यानी दूरी दे रखी 6 किलोमीटर की। साथियों दूरी दे रखी है 6 किलोमीटर की और आपसे पूछा है समय, और समय का फॉर्मूला क्या है प्यारे साथियों? समय का फॉर्मूला क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी आपकी 6 किलोमीटर की और चाल आ रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, तो आप इसे 6000 मीटर कर सकते हो, 6000 मीटर कर सकते हो। मीटर को मीटर से आसानी से भाग दे सकते हो, यानी 600 सेकंड। यदि मिनट में चेंज करोगे तो प्यारे साथियों कितना आएगा? 10 मिनट का समय आएगा, 10 मिनट का समय आएगा। यही इस प्रश्न का आंसर जाएगा। अभी जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं काफ़ी आसान प्रश्न हैं जिन्हें बच्चा कर सकते हैं। 18 से 20 प्रश्न ऐसे हैं जो बच्चा पिछले कुछ समय से पढ़ रहा था, उन्हें आसानी से सरल कर सकता है। जय हिंद। मैं मिलता हूँ साथियों नेक्स्ट वीडियो में।